बसी नवाब में डीएपी खाद वितरण के लिए किसानों की लंबी लगी कतार। 2 से 3 घंटे में मिल रहा एक कट्टा, किसान परेशान। सैपो की तहसील बसई नवाब में आज डीएपी खाद वितरण को लेकर किसानों की लंबी लाइन नजर आई। डीएपी खाद का वितरण मनिया रोड बसई नवाब में दाऊजी खाद बीज भंडार पर किया जा रहा है, जिससे कुछ तो किसान सुबह से ही बिना खाने पीने के ही दुकानों पर बैठे नजर आए। किसानों ने बताया कि 3-4 दिन से गुमराह करते आ रहे हैं कि आज डीएपी बांटी जाएगी, कल बांटी जाएगी और पहले बोल दिया उस दुकान पर बांटी जाएगी, अब इस दुकान पर बांट रहे हैं। तो किसानों को इधर से उधर भगाया जा रहा है। इस तरीके से किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से किसानों ने अपनी अपनी पीड़ाएं जाहिर की और वृद्ध और महिलाएं, कुछ बच्चियां भी लाइन में परेशान नजर आई और कुछ किसान तो आपस में झगड़ते हुए भी नजर आए। कुछ किसान तो आपस में बताया कि डीएपी खाद वितरण एक आधार से एक डीएपी का कट्टा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की पूर्ति नहीं हो पा रही। किसान डीएपी खाद को लेकर चिंतित नजर आए हैं। डीएपी खाद के लिए किसानों में आपस में टकराव व झगड़ते हुए दिखाई दिए। जिले में डीएपी खाद वितरण के हर जगह यही हालात बने हैं। किसानों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से सुविधा नहीं दी जा रही है, जिससे किसान को 4 घंटे तक लाइन में नहीं लगना पड़े। कुछ किसान तो लाइन में लगे लगे बीमार हो रहे हैं और हालात खराब हो रही है, जिससे किसान नाखुश नजर आए हैं। बसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। शनिवार से पकड़ बना रहे हैं। पहले शनिवार को बोला था बटेगी, फिर एतवार को, सोमवार को बोला था बटेगी। पहले वहाँ पे लाइन लगा ली थी, फिर वहाँ से बोला कि यहाँ नहीं बट रही, फिर बाजार में बटेगी। अब बाजार में लाइन लगा ली थी, फिर यहाँ चुटिया बना रहे हैं, यहाँ भी नहीं बट रही है। देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है। फिर भी कितना टाइम हो गया आपको लाइन में लगे हुए? कितना समय हो गया? बैठे हैं यहाँ पे हम। अभी नंबर नहीं आया? नहीं नंबर आया है, बटी नहीं रही है। पकड़ बना रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पर लाइन लगने पर भी एक कट्टा दे रहे हैं। देखो जैसे एक आधार कार्ड पे कितने कट्टे मिल रहे हैं? एक कट्टा। क्या नाम है? कुमार। कितना टाइम हो गया आपको लगे हुए? अभी नंबर नहीं आया। समस्या क्या आ रही है? समस्या क्या है कि घर डुला रहे हैं, बांट रहे इतना ऑफिस में पहुँचो, कहूँ दुकान में पहुँचो, कहूँ बाजार में पहुँचो, कहूँ कहीं बाजार है, कहीं बाजार है। एक जगह स्थायी नहीं दे रहे। एक आधार कार्ड पर कितने कट्टे दे रहे हैं? एक। क्या नाम है? जरूरत है चांदनी की। धौलपुर शहर में सीवर का गंदा पानी बना मुसीबत। गुलाबबाग ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के पास जलभराव से राहगीर और छात्र परेशान। धौलपुर में बरसात का मौसम खत्म होने के बावजूद धौलपुर शहर गंदगी और जलभराव की चपेट में है। गुलाबबाग स्थित ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के पास मलमूत्र से भरा गंदा पानी करीब 8 दिनों से जमा है, जिससे बदबू और परेशानियां बढ़ रही हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी और राहगीरों की असुविधा हो रही है, जबकि नगर परिषद सुस्त नजर आ रही है। पास में संस्कार एकेडमी स्कूल, न्यू एरा कॉन्वेंट स्कूल, पंडित उमादत्त स्कूल और बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना हो रहा है। 2-2 फीट गहरे गड्ढों में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल फिसलकर गिरने से कई छात्र चोटिल हो चुके हैं। इसी तरह महारानी पैलेस रोड और भार्गव वाटिका के सामने 1.5 से 2 फीट पानी भरा है, जहां छोटी चंबल जैसी स्थिति बन गई है। सुबह दोपहर गर्ल्स स्कूल और ट्यूशन जाने वाले छात्र गिरकर चोटिल हो रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं। ई रिक्शा, ऑटो चालक और वाहन चालकों को भी खतरा बना हुआ है। शहर की सड़कों पर सैकड़ों गड्ढे होने से आवागमन कठिन हो गया है। स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी विभाग से नालियों व सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग की है। नगर परिषद के सुस्त रवैये पर लोग नाराज है। अतुल गुप्ता, शेखर शर्मा, आशीष शर्मा, पचगांव मिस्त्री, आकाश जाटव, सचिन शर्मा, कल्याण सिंह, कृष्ण गुप्ता, राजू गुप्ता आदि लोगों ने यहां सूचना दी। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा। लालपुर की बेटी निर्मा सिंह को गांधी पीस इंटरनेशनल अवार्ड 2025 में गेस्ट ऑफ ऑनर का सम्मान। आगरा के लालपुर गांव की निर्मा सिंह को दिल्ली में 5 अक्टूबर 2025 को होने वाले गांधी पीस इंटरनेशनल अवार्ड समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया। धौलपुर राजस्थान के गोपालपुरा में पढ़ी लिखी निर्मा के पिता बंगाली राम और परिवार इस उपलब्धि पर गौरवान्वित है। यह सम्मान पूरे धौलपुर जिले और देश के लिए गर्व का क्षण है। निर्मा को चंबल प्रभा टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। माता वैष्णो देवी की झांकी का भक्तों ने लिया आनंद। माता वैष्णो देवी के मंदिर राजस्थान पथ परिवहन निगम बस स्टैंड धौलपुर में माता रानी की कृपा से 9 रूपों के झांकी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों ने माता रानी के 9 रूपों में दर्शन किए, जिसमें भक्तों ने माता रानी के मंदिर में नाच गाने भी किए और धौलपुर के बस स्टैंड पर माता वैष्णो देवी मंदिर पर 9 दिन तक माता के 9 रूपों की झांकी और 9वें दिन मंदिर पर बस स्टैंड यात्रियों को प्रसादी का वितरण किया समस्त रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से किया जाएगा और इस मौके पर राजस्थान पथ परिवहन निगम के कर्मचारी और समाजसेवी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।
रतन सिंह लोधा बने लक्ष्य के जिला अध्यक्ष और कलुआ राम वरिष्ठ उपाध्यक्ष। लोधी छत्री एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य द्वारा महारानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास धौलपुर में लक्ष्य के जिला अध्यक्ष पद हेतु चुनाव कराया गया। इस चुनाव हेतु अधिकारी राम सिंह सिहोलिया, पूर्व प्रधानाचार्य पीताम्बर सिंह और पूर्व व्याख्याता ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, प्रधानाचार्य तथा पर्यवेक्षक ओम प्रकाश लोधा, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्य और मदन लाल व्याख्याता प्रदेश संरक्षक लक्ष्य ने मिलकर चुनाव कराया। चुनाव के दौरान कुल 6 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें सर्व समाज की सम्मति से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में कार्यरत कार्यवाहक प्राचार्य रतन सिंह लोधा को लक्ष्य के जिला अध्यक्ष पद पर चुना गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कलुआ राम को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। जिला अध्यक्ष नेमी चंद अध्यापक ने अपनी कार्यकारिणी को भंग करते हुए वर्तमान जिला अध्यक्ष रतन सिंह लोधा को अपना कार्यभार सौंपा। चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने जिला अध्यक्ष रतन सिंह लोधा को 15 दिवस में अपनी कार्यकारिणी गठित करने के लिए निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर लक्ष्य संरक्षक राम सिंह सिहोलिया, पूर्व प्रधानाचार्य कमल सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, प्रधानाचार्य संतोष कुमार, पूरन सिंह सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ओम प्रकाश लोधा व्याख्याता प्रदेश अध्यक्ष आदि कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नवरात्रि के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में नवरात्रि के उपलक्ष्य में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता तथा डांडिया प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यालय के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त अध्यापक गणों की विशेष भूमिका रही। विद्यालय के संचालक राजेश शर्मा ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को नवरात्रि और डांडिया महोत्सव का महत्व समझाया तथा सभी का मनोबल ऊंचा किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों से अत्यंत सफल और यादगार बन गया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कुशवाहा समाज की बैठक संपन्न। बाबू मंदिर प्रांगण लेवाडापुरा में रविवार को कुशवाहा समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें समाज के वरिष्ठ जन, युवा व बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बैठक में समाज के विकास और एकता पर विशेष चर्चा की गई। बसेड़ी कुशवाहा समाज अध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा बलदेवपुरा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज के उत्थान की सबसे बड़ी कुंजी है। युवा वर्ग को नशे से दूर रहकर पढ़ाई, खेल और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। समाज की प्रत्येक इकाई को संगठन की मजबूती के लिए समय समय पर बैठकें आयोजित करनी चाहिए। जरूरतमंद परिवारों को विवाह, शिक्षा और बीमारी जैसी परिस्थितियों में सामूहिक मदद दी जाएगी। राजनीति, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में जागरूकता अभियान, शिक्षा सहयोग योजना और संगठन को मजबूत करने के लिए ठोस कार्य किए जाएंगे। अंत में सभी समाज बंधुओं ने एक स्वर में संकल्प लिया कि शिक्षा, एकता और समाज सेवा के बल पर कुशवाहा समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर लेवडापुरा सरपंच लाल सिंह कुशवाहा, निरुति सरपंच गुर्जा, धर्मा कुशवाहा, लेवडापुरा बजरंग सांगोरी, विक्की, प्रेम सिंह नेताजी बनोरा, डॉक्टर धारा सिंह, गणेश पाल, पतिराम सरपंच कुनकुटा पप्पू, भोलेपुरा धर्म सिंह अध्यापक, धौरिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजिटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, HP पेट्रोल पंप के पास, सैपल रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह, मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान
हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। पुस्तकालय भवन का बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने किया भूमि पूजन, बोले 10 लाख की राशि स्वीकृत कर निर्माण करवाया शुरू। बेशक एक रोटी कम खाओ लेकिन शिक्षित जरूर बनो। सरमथुरा। बसेड़ी विधानसभा के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के धनेरा गांव में बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने पुस्तकालय भवन का भूमि पूजन किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि बेशक एक रोटी कम खाओ लेकिन शिक्षित जरूर बनो। साथ ही कुछ समय पूर्व हमारा धौलपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा था, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे जिले के लोग शिक्षा की ओर जागृत है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और शिक्षा को लेकर गांव-गांव में ग्राम विकास समितियों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग संचालित की जा रही है, जिनमें गरीब तबके के छात्र छात्राओं को काफी मदद मिल रही है और रोजाना सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि ग्राम विकास समिति धनेरा के द्वारा गाँव में पुस्तकालय भवन निर्माण करवाया जा रहा है, जो सराहनीय कार्य है। साथ ही विधायक ने पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करके निर्माण कार्य को चालू करवाया और शिक्षा को लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी सरमथुरा में अधिक से अधिक पुस्तकालय भवन निर्माण करवाए जाने की बात कही। ग्राम विकास समिति के द्वारा विधायक का धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान ग्राम विकास समिति अध्यक्ष बनवारी लाल, सचिव लाभकुश मीना, संयोजक देवेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष बद्री प्रसाद, रतन सिंह, द्वारिका प्रसाद, प्रयाग सिंह, बच्चू सिंह सहित समस्त ग्राम विकास समिति के सदस्यों सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में जागरूकता अभियान, शिक्षा सहयोग योजना और संगठन को मजबूत करने के लिए ठोस कार्य किए जाएंगे। अंत में सभी समाज बंधुओं ने एक स्वर में संकल्प लिया कि शिक्षा, एकता और समाज सेवा के बल पर कुशवाहा समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर लेवडापुरा सरपंच लाल सिंह कुशवाहा, निरोती सरपंच गुर्जा, धर्मा कुशवाहा, लेवडापुरा बजरंग सांगोरी, विक्की, प्रेम सिंह, नेताजी बनोरा, डॉक्टर धारा सिंह, गणेश पाल, पतिराम सरपंच, कुनकुटा पप्पू, भोलेपुरा धर्म सिंह अध्यापक, धौरिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। अवैध देशी कट्टा 315 बोर सहित एक गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए मुलजिम अब्दुल्लाहक पुत्र खलील जाति मुसलमान को अवैध देशी कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। साथ ही थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। कार्यवाही में थाना प्रभारी कृपाल सिंह, सुरेश चंद, श्रीनिवास, राम खिलाड़ी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अवैध देशी शराब सहित एक गिरफ्तार, 68 पब्बे किए जब्त। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध देशी शराब के 68 पब्बों सहित मुलजिम मान सिंह पुत्र भंवर लाल कश्यप निवासी सिकर्रा को चिलाखुर तिराहा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा, राकेश कुमार, हरेंद्र, शांति किशोर, हरिओम सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।